नमस्कार। महुआ मोती चैनल में आपका स्वागत है। आज के 11वें भाग में हम देखेंगे कि ठाकुर का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा है। कई बार वो नरेंद्र को बुलाकर गोपनीय रूप से कमरे में समय व्यतीत करते हैं और एक अनुभव से ये भी पता चलता है कि उन्होंने नरेंद्र को अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ धीरे धीरे हस्तांतरित कर दी हैं और उनके मृत्यु से पहले एक दिन वो नरेंद्र को बुलाते हैं और उससे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे शिष्यों का ध्यान तुम्हें रखना है और सबको साथ लेकर सबकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक होना है और सबको साथ लेकर चलना है। इसके बाद कहानी बहुत आगे नहीं बढ़ती है, पर जो भी है वो चलिए सुनते हैं। नरेंद्र कमरे में आया। ठाकुर को प्रणाम कर वो उनके निकट ही बैठ गया। शशि ने देखा, शांत नहीं लग रहा था। वो काफ़ी उद्विग्न था। आजकल वो लगातार दक्षिणेश्वर जा रहा था। वहाँ पंचवटी में ईश्वर चिंतन और ध्यान साधना किया करता था। आज भी शायद वहीं से लौटा था। उसके साथ तारक और काली भी थे। ठाकुर ठीक ही कहते हैं कि वो म्यान से तलवार निकाले घूम रहा है। एक ओर लगातार ईश्वर दर्शन के लिए कठोर तप कर रहा है और दूसरी ओर ठाकुर के स्वस्थ न होने के कारण फिर से ईश्वर संबंधी अपना असंतोष और संशय प्रकट करने में लगा रहता है। सबसे तीखा बोलता है, जैसे लगातार खींचा हुआ रहता हो। मैं शांति चाहता हूँ। नरेंद्र ने ठाकुर की आंखों में देखा। मुझे ईश्वर भी नहीं चाहिए बस शांति। वो ठाकुर की ओर देखता रहा, किंतु ठाकुर कुछ नहीं बोले, बस नरेंद्र को निरंतर देखते रहे। नरेंद्र ने सस्वर कहा, सत्यम ज्ञानमंतनम, और वह उठकर बाहर चला गया। ठाकुर ने न नरेंद्र से कुछ कहा और न उसके जाने पर कोई चिंता दिखाई। वो तो इस प्रकार निश्चिंत थे कि जैसे नरेंद्र के लिए यही स्वाभाविक व्यवहार हो। नरेंद्र के जाने के पश्चात वो सहज रूप से महेंद्र गुप्त की ओर मुड़े। नरेंद्र और शशि में क्या चर्चा हो रही है? क्या विचार कर रहे थे वो लोग? महेंद्र गुप्त ने अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा। वो शशि की ओर मोड़ा। भाई, क्या बातें हो रही थी तुम लोगों में, तुम में और नरेंद्र में? आपसे किसने कहा कि नरेंद्र और मुझ में कुछ बातें हुई हैं? शशि मुस्कुराया। निरंजन ने। महेंद्र गुप्त के कुछ कहने से पहले ही ठाकुर बोले, ईश्वर अस्ति नास्ति, ये सब क्या बातें हो रही थीं? नरेंद्र को बुला लाऊं क्या? शशि ने पूछा। वो ही सब कुछ बताएगा। मैंने तो उसे रुकने के लिए कहा ही नहीं। ठाकुर बोले, अच्छा जा, उसे बुला ला। वो रुके, पर ठीक से बुलाना, आजकल कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ा हो गया है। शशि चला गया और थोड़ी ही देर में नरेंद्र को साथ लेकर लौटा। नरेंद्र आकर ठाकुर के पास बैठ गया। ठाकुर ने महेंद्र गुप्त की ओर देखा। तुम भी तो कुछ बोलो। और फिर वो स्वयं ही नरेंद्र से संबोधित हुए। शशि के साथ तेरी क्या बात हो रही थी, बता। मेरा पेट ठीक नहीं है, अपच है, अजीर्ण। नरेंद्र कुछ उखड़े स्वर में बोला। इसमें बताने का क्या है? तेरा पेट ठीक हो जाएगा तो उसकी चिंता मत कर। अच्छा, ये ना सही, महेंद्र गुप्त ने कुछ साहस करके कहा। बुद्धदेव के आध्यात्मिक अनुभवों के विषय में हमें बताओ। क्या मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो गया है कि मैं उसके विषय में बताऊं? नरेंद्र खिसियाया हुआ बोला। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में
क्या कहते थे वो? महेंद्र गुप्त ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, किंतु नरेंद्र पहले से भी उग्र हो चुका था। ईश्वर है, तुम ये कैसे कह सकते हो? नरेंद्र बोला। तुम कहोगे यदि ईश्वर नहीं है तो संसार की सृष्टि कौन कर रहा है? उसका उत्तर है, तुम ही इस संसार की सृष्टि कर रहे हो। बर्कले ने क्या कहा है जानते हो? हाँ, महेंद्र गुप्त बोला। उन्होंने कहा है, ऐसे स्पर्शिपी बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व उनके अनुभव होने पर ही निर्भर करता है। जब तक इंद्रियों का काम चल रहा है तभी तक संसार है। न्यांगटा कहता था, मन ही से संसार की उत्पत्ति है और मन ही में उसका लय भी होना चाहिए। ठाकुर बीच में बोल पड़े, परंतु जब तक मैं है तब तक सेव्य व्यवहार का भाव भी अच्छा है। यदि विचार करें तो ईश्वर हैं, ये कैसे कहा जा सकता है? नरेंद्र कुछ कुछ प्रवाह में आ चला था, और यदि विश्वास पर चलें तो सेव्य सेवक मानना ही होगा। यदि सेव्य सेवक भाव को स्वीकार कर लिया जाए तो ईश्वर को दयामय कहना ही होगा। तुमने केवल दुख को ही सोच रखा है। उन्होंने जो इतना सुख दिया है उसे क्यों भूल जाते हो? उनकी इतनी कृपा है, उन्होंने हमें इतना बड़ा सौभाग्य दिया है। मनुष्य जन्म, ईश्वर को जानने की व्याकुलता और महापुरुष का संग। मनुष्यत्यम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। ठाकुर ने प्रसन्न दृष्टि से नरेंद्र की ओर देखा। इस समय नरेंद्र का संशय मिट गया था, वो भक्ति में बह गया था। बोले, परंतु मुझे बहुत स्पष्ट अनुभव होता है कि मेरे भीतर कोई है। ठाकुर कुछ और कहते इससे पहले ही डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्त कमरे में आए। उन्होंने अपना होम्योपैथिक दवाइयों का एक डब्बा एक किनारे टिकाया और ठाकुर के निकट बैठ गए। कैसे हैं आप? नरेंद्र उठ खड़ा हुआ। उसे लगा कि उसे इन डॉक्टरों से भी वितृष्णा हो रही है। करना धरना कुछ होता ही नहीं और व्यर्थ ही अहंकार में फूले फिरे जाते हैं, जैसे संसार के सारे मनुष्य के शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर कर ही देंगे। वो उठकर नीचे आ गया और अपनी ही मौज में गाने लगा। प्रभु, तुमने दर्शन देकर मेरा समस्त दुख दूर कर दिया और मेरे प्राणों को मोह लिया है। तुम्हें पाकर सप्त लोग अपना दारुण शोक भूल जाते हैं। फिर नाथ, मुझ अति दीनहीन की बात ही क्या। उसने मुड़कर देखा। महेंद्र गुप्त भी उसके पीछे पीछे नीचे उतर आया। वो निकट गया तो नरेंद्र बोला, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने से देह की ओर मन जाता है, नहीं तो मैं हूँ कौन? मैं न मनुष्य, न देवता, न सुख मेरे हैं, न दुख। नरेंद्र आत्मलीन सा हो गया, दीवार के साथ टिककर बैठ गया। वो मन ही मन कुछ बुनता रहा। जब काफी देर तक कुछ नहीं बोला तो महेंद्र दत्त ने ही बात आरंभ करी। निरंजन कह रहा था तुम्हारे लिए विद्यासागर के स्कूल में काम के लिए प्रयत्न किया जाए। नरेंद्र ने महेंद्र गुप्त की ओर देखा। उसके चेहरे के सारे भाव बदल गए। विद्यासागर के स्कूल का काम मुझे नहीं चाहिए। क्यों? महेंद्र गुप्त ने आश्चर्य से पूछा। अब जीवन भर नौकरी नहीं करोगे, भिक्षावृत्ति अपनाओगे, ईश्वर के नाम पर मांग कर खाओगे? नहीं, मैं तो एकदम विपरीत बात सोच रहा था। नरेंद्र बोला, बहुत साधना करके देख ली, कहीं कुछ नहीं है। ईश्वर तीश्वर कुछ नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ ये सब छोड़ूं, कुछ अधिक धन कमाने वाली नौकरी करूं। विद्यासागर के स्कूल में क्या रखा है? मैं गया जाने की सोच रहा हूँ। वहाँ एक जमींदार के मैनेजर की जगह है, अच्छा वेतन है। एक आदमी ने उसके संबंध में कहा था। महेंद्र गुप्त स्तब्ध सा खड़ा उसे देखता रहा। ये वही नरेंद्र है
जो अभी थोड़ी देर पहले ईश्वर के गुण गा रहा था। पर ईश्वर की दया के गुण गाने से थोड़ी देर पहले भी तो ईश्वर के अस्तित्व में वो संशय उठा रहा था। बर्कले के सिद्धांतों की आड़ में ईश्वर को मनुष्य के मन की सृष्टि बता रहा था। संशय में कैसे वो ढोलक के समान झूल रहा है, ईश्वर है या नहीं। तुम इस समय तो कह रहे हो कि ईश्वर तीश्वर नहीं है, पर बाद में फिर नहीं कहोगे, महेंद्र बोला। ठाकुर कहते हैं कि संशय भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की एक अवस्था है। इन सब अवस्थाओं को पार कर जाने पर और भी आगे बढ़ जाने पर ईश्वर मिलते हैं। नरेंद्र ने उसे कठोर दृष्टि से देखा। जिस प्रकार मैं ये वृक्ष देख रहा हूं, इसी प्रकार स्पष्ट, प्रत्यक्ष, स्थूल रूप में किसी ने ईश्वर को देखा है। हाँ, ठाकुर ने देखा है, महेंद्र गुप्त ने दृढ़ स्वर में कहा। वो उनके मन की भूल भी तो हो सकती है, नरेंद्र ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा। जो जिस अवस्था में जैसा दर्शन करता है, उस अवस्था के लिए वही सत्य है। महेंद्र गुप्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ। जिस अवस्था में ईश्वर के दर्शन होते हैं, उस अवस्था के होने पर ईश्वर सत्य ही मालूम होंगे। मैं निरपेक्ष सत्य को पाना चाहता हूँ। नरेंद्र का स्वर आवेश विह्वल हो उठा। उस दिन ठाकुर के साथ भी मैंने घोर तर्क किया था। क्या हुआ था? महेंद्र गुप्त ने पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, अनेक लोग मुझे ईश्वर कहेंगे, नरेंद्र ने बताया। मैंने कहा, लोग चाहे लाख कहें, पर मुझे जब तक वो बात सत्य नहीं जचेगी, तब तक मैं कदापि नहीं कहूँगा। अधिकतर लोग जो कहेंगे वही तो सत्य है, वही तो धर्म है, उन्होंने कहा। मैंने कहा, मैं जब तक अच्छी तरह समझ न लूँगा, तब तक दूसरों की बात नहीं मानी जा सकती। तुम्हारे भाव कॉपरनिकस तथा बर्कले आदि के समान हैं, महेंद्र गुप्त बोला। नरेंद्र का ध्यान ठाकुर के साथ हुई चर्चा से हट गया। महेंद्र गुप्त की इस बात के पश्चात दर्शन और सूक्ष्मता से जानने का उसका मोह जाग उठा। बोला, आप मुझे दर्शन शास्त्र का इतिहास दे सकेंगे? लुईस का लिखा हुआ है, महेंद्र गुप्त ने पूछा। नहीं, बर्गवेग का। मैं जर्मन लेखक की पुस्तक पढ़ूंगा। ठीक है, दूंगा। महेंद्र गुप्त उसे वापस अपनी पिछली चर्चा पर ले आया। तुम कहते हो कि सामने खड़े वृक्ष के समान किसी ने ईश्वर को स्पष्ट, प्रत्यक्ष और स्थूल रूप में देखा है। मैं कहता हूं कि स्वयं ईश्वर यदि आदमी बनकर तुम्हारे सामने आए और कहें कि मैं ईश्वर हूं, तो तुम विश्वास कर लोगे? महेंद्र गुप्त ने रुककर उसे परीक्षण की दृष्टि से देखा। तुम लजारस की कहानी जानते हो ना, जब वो परलोक में इब्राहिम से जाकर कहता है कि मैं अपने आत्मियों और मित्रों से कह आऊं कि वास्तव में परलोक है, तब इब्राहिम ने कहा, जाकर तुम्हारे कहने से क्या वो लोग विश्वास करेंगे? वो कहेंगे, एक झूठे आदमी ने यहाँ आकर बेसिर पैर की उड़ा रखी है। ठाकुर ने कहा है, विचार करके कोई उन्हें जान नहीं सकता, विश्वास से ही सब कुछ होता है। ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और संलाप, सब कुछ। नरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। सामने से भवनाथ आ रहा था। उसकी दृष्टि उसी पर टिकी थी। भवनाथ निकट आ गया। उसने सीधे महेंद्र गुप्त से कहा, विद्यासागर का नया स्कूल खुलने वाला है, मुझे भी तो भोजन वस्त्र का प्रबंध करना है। और तब उसने नरेंद्र की ओर देखा। यदि स्कूल का कोई काम कर लूं तो क्या बुरा है? नरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक ही तो कह रहा था भवनाथ, उसे भी तो भोजन वस्त्र का प्रबंध करना है। उसने विवाह जो कर लिया है, गृहस्थी का माया चक्र चलेगा तो उसमें पिसना तो सबको ही पड़ेगा। पर क्या भवनाथ ने ये एक बार भी सोचा है
कि जिस नौकरी के लिए वो इतना लालायित है, वो नौकरी नरेंद्र के मित्र नरेंद्र के लिए चाहते थे। नरेंद्र स्वयं वो नौकरी नहीं चाहता था, किंतु भवनाथ ने ये सोचा है क्या? तुम ठाकुर से मिल आए हो क्या? नरेंद्र ने भवनाथ से पूछा। या नौकरी की खोज में ही आए थे? नहीं, आया तो मैं ठाकुर से मिलने था। तो चलो। नरेंद्र ने भवनाथ को लेकर ठाकुर के सामने खड़ा कर दिया। महाराज, भवनाथ आपसे मिलने आया है। भवनाथ ने प्रणाम किया। ठाकुर ने भवनाथ को देखा जैसे तट पर खड़ा कोई व्यक्ति अपनी आंखों के सम्मुख डूबते हुए किसी व्यक्ति को देखता है, और नरेंद्र से बोले, इसका साहस खूब बांधे रहना। नरेंद्र और भवनाथ दोनों ही मुस्कुराए। जाने ठाकुर ने साहस बांधने की बात ही क्यों की, जैसे वो किसी जोखिम भरे अभियान पर जा रहा हो। इस बार ठाकुर ने भवनाथ को आशीर्वाद दिया, खूब वीर बनो, और उन्होंने अपने मंतव्य स्पष्ट किया। घूंघट के भीतर अपनी स्त्री के आंसू देखकर अपने आप को फूल मत जाना। ओह, कितनी रोती हैं ये स्त्रियां, वो तो नाक छिड़कने में भी रोने लगती हैं। नरेंद्र और भवनाथ हंसे। कदाचित ठाकुर परिहास में ये सब कह रहे थे, किंतु ठाकुर पूर्णतः गंभीर थे। ईश्वर में अटल भाव स्थापित रखना। वीर वही है जो स्त्री के साथ रहने पर भी उससे प्रसंग नहीं करता, अपनी पत्नी के साथ केवल ईश्वरीय बातें करता। युवक ने आकर ठाकुर के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। महाराज, मैं हूं आपका हीरानंद। ठाकुर ने उसे आश्चर्य से देखा। अरे, तू तो अपने देश सिंध लौट गया था, फिर कलकत्ता कैसे आ गया? चला तो गया था महाराज, किंतु आपकी अस्वस्थता के विषय में जानकर आपको देखने चला आया। सिंध से? हाँ महाराज। तुझे वहां पता कैसे चला मेरे रोग के विषय में? कलकत्ता के समाचार पत्रों में पढ़ा महाराज। तुझे वहां सिंध में कलकत्ता के समाचार मिल जाते हैं? काशीपुर तक तो वो नहीं पहुंचते। मैं भी वहां समाचार पत्र का ही काम करता हूं ना, इसलिए कलकत्ता के पत्र भी मंगाता हूं, हीरानंद ने बताया। वैसे बाजार में तो शायद नहीं मिलते। समाचार पत्र में क्या करता है? सिंध टाइम्स और सिंध सुधार का संपादक हूं। ठाकुर नरेंद्र की ओर मुड़े। ये सिंधी लड़का है, कलकत्ता में पढ़ता था तो मुझसे मिलने आ जाता था। हीरानंद ने उस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, लपक कर ठाकुर के निकट आ गया। भक्त को इतना दुख क्यों मिलता है महाराज? बता नरेंद्र, ठाकुर मुस्कुराए। इस संसार का प्रबंध देखकर ये लगता है कि इसकी रचना किसी शैतान ने की थी। नरेंद्र बोला, मैं इससे अच्छे संसार की सृष्टि कर सकता था। हीरानंद और ठाकुर के इतने निकट ऐसा घनघोर नास्तिक बैठा हुआ ये विचित्र लगा। यहाँ तो भक्ति और आस्था का साम्राज्य होना चाहिए था, और ये? हीरानंद नरेंद्र को अच्छी तरह जाने बिना उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहता था, किंतु उसका प्रतिवाद किए बिना वो रह भी नहीं सकता था। प्रश्न के रूप में नरेंद्र की बात को काटते हुए बोला, दुख के बिना क्या कभी सुख का अनुभव होता है? नरेंद्र की दृष्टि हीरानंद पर जा टिकी। वो अभी आया था, यहाँ के परिवेश को नहीं जानता था, नरेंद्र को नहीं जानता था। निश्चित रूप से वह उसके अभिप्राय को नहीं समझ पाया था। मैं ये नहीं कहता कि संसार की सृष्टि किसी उपादान से की जाए, सुख से, दुख से, संवेदन शून्यता से। नरेंद्र बोला, मेरा अभिप्राय मात्र इतना है
कि संसार का जो प्रबंध अभी दिखाई पड़ रहा है वो अच्छा नहीं है। इच्छा होती है कि इसे बदल दिया जाए, किंतु साथ ही मन में निरंतर ये जिज्ञासा उठती है कि ईश्वर ने संसार की सृष्टि इस रूप में क्यों की। तो किंतु यदि ये विश्वास किया जाए कि ये सारे जीव ईश्वर ही हैं, नरेंद्र बोला, जो कुछ कर रहा है वो ईश्वर ही कर रहा है, कष्ट देने वाला भी ईश्वर है और कष्ट पाने वाला भी, तो सारी उलझन सुलझ जाती है। ये कहना सरल है, सहना कठिन। हीरानंद के स्वर में हल्की सी कटुता आई। और ये तो तर्क से भागना हुआ। नरेंद्र के मन में हीरानंद की कटुता की कोई प्रतिक्रिया नहीं जागी। वो तो इस समय जैसे किसी अन्य ही सृष्टि में पहुंचा हुआ था। उसने हीरानंद की आपत्ति का उत्तर देने के स्थान पर मधुर स्वर में निर्वाण षटक पढ़ना आरंभ कर दिया। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च क्षोत्रजिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं, न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच् सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। हीरानंद भूल गया कि वो नरेंद्र के साथ कोई विवाद कर रहा था। वो ये भी भूल गया कि नरेंद्र के व्यवहार तथा उस उक्ति के कारण नरेंद्र के प्रति उसके मन में कटुता भी जन्मी थी। उसकी बुद्धि और मन पर तो जैसे नरेंद्र की वाणी का संगीत छा गया था। माया रूपी भ्रम से ऊपर उठने की उदात्त भावना
मनुष्य के उच्चतम स्वरूप की चर्चा का स्मरण रह गया था। कैसे पवित्र और वास्तविक वैराग्य का भाव था। वाह, हीरानंद ने मुग्ध होकर कहा। उसकी बात का उत्तर भी तो दो, ठाकुर ने कहा। इसमें कोई विवाद थोड़ी है, सहसा हीरानंद बोला। जैसा किसी घर को उसके एक कोने में खड़ा होकर देखना है, वैसा ही तो घर के मध्य में खड़े होकर देखना है। हे ईश्वर, मैं तुम्हारा दास हूँ कहकर भी ईश्वर का अनुभव होता है, और मैं वही हूँ सो अहम से भी उसी ईश्वर की प्रतीति होती है। कमरे में कोई द्वार होते हैं, कमरे में कई द्वार होते हैं। आप किसी भी द्वार से प्रवेश करें, उसी कमरे में पहुंचेंगे। वो रुककर ठाकुर की ओर मुड़ा, पर इस समय यहाँ इस विवाद का क्या प्रयोजन। नरेंद्र जैसा गायक जहाँ हो, जिसे ईश्वर ने सात्विक भाव, उदात्त बुद्धि तथा देव दुर्लभ कंठ दिया हो, वहाँ तो बस संगीत होना चाहिए। संगीत क्या है, जैसे साक्षात भक्ति है। ठाकुर को बोलने में बहुत कठिनाई हो गई थी। उनके निकट बैठा व्यक्ति उनके थूक निगलने तक में उनकी यातना का अनुभव कर सकता था। दो चार शब्द बोलते तो उनका हाथ अपने कंठ पर चला जाता। उनके सारे शिष्य भक्त दर्शन करने के लिए आने वाले लोग उनका कष्ट प्रत्यक्ष देख रहे थे, किंतु कोई उनकी तनिक भी सहायता नहीं कर सकता था। दो चार वाक्य एक साथ बोलने की हट करते तो गले से रक्त आने लगता था। उन्हें निरंतर दवा दी जा रही थी, किंतु किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। दो चार वाक्य एक साथ बोलने की हट करने लगते। उस संध्या समय राखाल, काली, शशि और लाटू ठाकुर की सेवा में नियुक्त थे। ठाकुर ने थोड़ी देर पहले ही रक्त थूका था और अब निढाल पड़े हाँफ रहे थे। शिष्य हताश दृष्टि से अपने गुरु की ये अवस्था देख रहे थे। उन्होंने ठाकुर का मुंह पोंछ दिया था, उन्हें तकियों के सहारे लिटा दिया था और उनका वक्ष सहला दिया था, किंतु इससे अधिक वो कर भी क्या सकते थे। नरेंद्र को बुलाओ, ठाकुर ने बड़ी कठिनाई से कहा। लाटू भागता हुआ नरेंद्र को बुलाने के लिए चला गया। नरेंद्र के आने तक न ठाकुर ने एक भी शब्द कहा, न उनके शिष्यों में किसी ने भी उनसे कुछ पूछा। पूछने के लिए मन में बहुत कुछ होने पर भी कोई उनसे कुछ नहीं पूछता था। कुछ भी पूछने का अर्थ था ठाकुर को बोलने के लिए बाध्य करना, और ठाकुर के लिए बोलना बहुत कष्टदायक था। नरेंद्र आया। ठाकुर ने उसे हाथ के संकेत से अपने पास बैठने के लिए कहा और राखाल, काली और शशि की ओर देखकर कहा, बाहर जाओ। वो तीनों कमरे से बाहर निकल आए। उनके पीछे लाटू भी बाहर आ गया। कमरे के सामने ही बरामदे में वो सब पालथी मारकर बैठ गए। ठाकुर नरेंद्र से बात कर लेंगे तो उन्हें भीतर बुलाया ही जाएगा। ठाकुर के कमरे के कपाट भीतर से बंद हो गए। निश्चय ही ठाकुर के आदेश पर नरेंद्र ने ऐसा किया होगा। सुरेंद्रनाथ मित्र आकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। उसने आश्चर्य से उन चारों को इस प्रकार द्वार के बाहर बैठे देखा और फिर एक दृष्टि बंद कपाटों पर भी डाली। क्या बात है, तुम लोग इस प्रकार बाहर क्यों खड़े हो? और भीतर क्या है? क्या डॉक्टर सरकार आए हैं? नहीं, शशि ने बहुत धीरे से कहा। डॉक्टर सरकार नहीं, ठाकुर के पास नरेंद्र है। तो तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो? हमें बाहर जाने को कहा गया। नरेंद्र ने कहा होगा। सुरेंद्र के स्वर में हल्का सा आक्रोश था। क्या कर रहा है वो भीतर? वो जानता नहीं कि ठाकुर को अब वार्तालाप में बहुत कष्ट होता है? वो जानता है कि ठाकुर को वार्तालाप में कष्ट होता है।
शशि बोला। और हमें बाहर जाने के लिए नरेंद्र ने नहीं, स्वयं ठाकुर ने कहा है। ठाकुर ने तुम लोगों को कमरे से बाहर निकाला है? उसके स्वर में जैसे अविश्वास का चीत्कार था। मैं तो समझता था कि ठाकुर हम गृहस्थों को ही अपने कमरे से निकाल कर तुम लोगों से बात करते हैं। तुम लोग क्या इसका विरोध नहीं करते? नरेंद्र को ऐसा क्या विशेषाधिकार प्राप्त है? एक बात आपको बता दूं, शशि बोला। पिछले 4-5 दिन से ठाकुर प्रतिदिन संध्या समय नरेंद्र को अपने कमरे में बुलाते हैं और शेष लोगों को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। सुरेंद्र मित्र को समझने में कठिनाई नहीं हुई कि वो लोग उसके व्यवहार से प्रसन्न नहीं हैं। ये भी उससे छिपा नहीं कि ठाकुर और नरेंद्र उन दोनों के प्रति अपने प्रेम के कारण वो उनके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना पसंद करेंगे। ठाकुर के कमरे के कपाट खुल गए। नरेंद्र ने द्वार पर आ उन लोगों को भीतर आने का संकेत दिया। वो लोग भीतर जाकर ठाकुर के निकट बैठ गए तो ठाकुर धीरे धीरे बड़े कष्ट से बोले, अब मैं बहुत दिनों तक तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरे ये तन त्यागने के पश्चात भी तुम लोग एक साथ ही रहो। एक वय के इतने सारे लोगों का एक साथ रहना बहुत सरल नहीं होता। उनमें मतभेद भी होते हैं, पर तुम लोग संगठित रहो, यही मेरा आदेश है। सदा नरेंद्र की आज्ञा मानो, किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागो उसका साथ। सारे गुरु भाइयों के मुख विस्मय से खुल गए। ठाकुर का ये आदेश ऐसा नहीं था जिससे उन लोगों को कोई विशेष विरोध होता। वैसे भी वो लोग नरेंद्र से इतना प्रेम करते थे कि उनकी इच्छा उन लोगों के लिए आदेश के ही समान होती थी। फिर भी ठाकुर के इस प्रकार कहने में अनेक ध्वनियाँ निहित थी। क्या ठाकुर बहुत शीघ्र उनको छोड़कर जाने वाले थे, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे थे? क्या ठाकुर अपने बाद रह जाने वाला कोई संगठन बना जाना चाहते थे? क्या उस संगठन का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था? तुम में से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? किसी ने कुछ नहीं कहा। उनका भाव तो यही फटी फटी आंखों से ठाकुर को देखने का था, अथवा मौन सहमति में सिर झुका लेने का। नरेंद्र भौचक सा खड़ा ठाकुर को देख रहा था। वो पिछले कई दिनों से प्रायः प्रत्येक संध्या को ठाकुर के साथ अकेला होता था, पर उन्होंने उससे इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं की थी। अपने बच्चों को मिलजुल कर रहने का उपदेश प्रायः हर पिता देता है, किंतु ठाकुर ने जो आदेश अपने शिष्यों को दिया है वो एक सामान्य पिता अथवा गुरु का अपने पुत्रों अथवा शिष्यों को दिया गया साधारण परामर्श नहीं था। वो तो जैसे किन्हीं विशेष परिस्थितियों में काम करने के लिए अपने शिष्यों को तैयार करना था। क्या ऐसी भी परिस्थितियां आएंगी जिनमें उनके अपने गुरु भाइयों द्वारा उसे त्याग देने की संभावना हो सकती है? यदि ऐसा न होता तो ठाकुर इस प्रकार का आदेश क्यों देते? कैसा है ठाकुर का ये अभिमान? ठाकुर ने अपनी दृष्टि नरेंद्र की ओर फेरी और पुनः धीरे से बोले, मैं अपने इन पुत्रों की तुम्हारे संरक्षण में छोड़ने की इच्छा रखता हूँ। छोड़कर जा रहा हूँ, इनका ध्यान रखना। ये ना हो कि मेरे पश्चात ये लोग अपनी साधना इत्यादि छोड़ अपने अपने घर चले जाएं। ये दायित्व तेरा है कि इनकी साधना चलती रहे। महाराज, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? नरेंद्र बोला। आप स्वयं हमारे साथ रहिए।
मेरा और मेरे इन गुरु भाइयों का शिक्षण कीजिए। हमारे आध्यात्मिक विकास को अपने हाथ आगे बढ़ाइए। ठाकुर ने अपना हाथ उठाकर उसे आगे बोलने से रोक दिया, किंतु वह स्वयं कुछ नहीं बोले। उन्होंने हाथ अपने कंठ पर रखकर बताया कि वो कष्ट में हैं और बोल नहीं सकेंगे। नरेंद्र के भाव अपने मन में ही रह गए। वो कितना कुछ कहना चाहता था, किंतु ठाकुर ने उसे बोलने से मना कर दिया। वो ना तो उनसे बोलने का आग्रह कर सकता था और न स्वयं ही और अधिक बोल सकता था, क्योंकि वैसी स्थिति में स्वयं ठाकुर को भी और बोलना पड़ता। कैसे चतुर हैं ठाकुर! कब, कहाँ, कितना बोलना है वो ही जानते हैं, और कब चुप रहकर सब कुछ कह जाना है ये भी वो जानते हैं। ठाकुर ने हाथ के संकेत से लाटू से लिखने की सामग्री मांगी। इसका अर्थ ये था कि वो अभी कुछ कहना तो चाहते थे, किंतु बोल न सकने के कारण उन्होंने लिखकर कहना उचित समझा था। लाटू लेखन सामग्री ले आया तो ठाकुर ने लिखा, नरेंद्र अपने गुरु भाइयों का शिक्षण करेगा। सारे गुरु भाइयों ने निकट आ झुककर अपने गुरु का लिखित आदेश पढ़ा। नरेंद्र जैसे तड़प कर बोला, मैं नहीं करूँगा। ठाकुर उसके प्रेम की तनिक भी चिंता किए बिना इन आदेशों के माध्यम से उससे दूर होते जा रहे थे। वो नहीं मानेगा ऐसे उनके आदेश जिससे वो उससे दूर हो जाएं। अपने शिष्यों का शिक्षण करना है तो वो स्वयं करें। इस बहाने से वो उन लोगों के साथ रहेंगे तो अपना काम उन्हें पूरा करना चाहिए। मैं उन्हें इस प्रकार अधूरा काम छोड़कर जाने नहीं दूंगा। तुम्हें करना पड़ेगा। ठाकुर ने पुनः लिखा, समय आने पर मेरी सिद्धियां तुम्हारे माध्यम से अभिव्यक्त होंगी। उन्होंने लेखन सामग्री लाटू को पकड़ा दी। इसका अर्थ था कि अब वो कोई चर्चा नहीं करेंगे। जो कुछ कहना था उन्होंने अंतिम रूप से कह दिया था। प्रातः से ठाकुर बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। कोई कुछ कहता तो उनकी आंखों की पुतलियां उसकी ओर घूम जाती। वो सारी बात सुनकर या तो थोड़ा सा मुस्कुरा देते, वेदनामय कष्टपूर्ण मुस्कान, या फिर अपने कंठ पर हाथ रखकर बता देते कि वो बोल नहीं सकते। आज उन्होंने लेखन सामग्री भी नहीं मांगी थी कि लिखकर ही किसी को छोटा मोटा आदेश दे सकते। बीच बीच में वो आत्मलीन भी हो जाते थे। ये ना तो भाव समाधि थी, ना अचेतावस्था। लगता था जैसे बार बार वो अन्य मनस्क हो रहे थे। वैसे चेहरे पर प्रायः शांति थी, किंतु खांसी आने पर उनके चेहरे पर तीव्र व्यथा के लक्षण प्रकट होते थे। सुबह से 2-3 बार खून भी थूक चुके थे। संध्या समय उन्होंने नरेंद्र को बुलाने के लिए कहा। नरेंद्र आया तो ठाकुर ने शेष लोगों को संकेत से बाहर जाने के लिए कह दिया। कमरे के कपाट भीतर से बंद कर नरेंद्र ठाकुर के निकट आया तो बोले, ध्यान के लिए पद्मासन लगाकर बैठ जाओ। नरेंद्र पद्मासन लगाकर उनकी ओर देखने लगा। आंखें मूंद कर ध्यान कर, ठाकुर बोले। नरेंद्र ने आंखें मूंदने से पहले देखा कि ठाकुर भी समाधिस्थ होने की तैयारी में है। उसने आंखें बंद की तो सदा के समान वृत्तियां अंतर्मुखी हो गईं, किंतु बाह्य चेतना के लुप्त होने से पहले उसे लगा कि उसके पिछले अनुभवों से आज का अनुभव कुछ भिन्न था। उसके सारे शरीर में फिर से विद्युत की धारा प्रवेश कर रही थी। विद्युत की धारा का सा अनुभव उसने पहले कई बार किया था, किंतु वह उसके अपने शरीर के भीतर का अनुभव था। ये धारा तो जैसे बाहर से उसमें प्रवेश कर रही थी और उसके अपने शरीर का अंग बनती जा रही थी। ये उसे समाधि की ओर नहीं, अचेतावस्था की ओर ले जा रही थी। नरेंद्र का मन हुआ कि वो आंखें खोल दे और देखे कि ये सब क्या है, कहीं ठाकुर कोई और प्रयोग तो नहीं कर रहे। किंतु नरेंद्र की इंद्रियां जैसे उसके अपने नियंत्रण में ही नहीं थी। उसकी आंखें न उसकी इच्छा से खुल रही थी, न बंद हो रही थी।
वो तो अचेतन और असहाय होता जा रहा था। नरेंद्र की चेतना लौटी। उसे स्मरण हो आया कि ठाकुर ने उसे ध्यान करने के लिए बैठने को कहा था, किंतु उसका तो जैसे ध्यान ही नहीं टूटा था, वो मूर्छा टूटी थी। वो ध्यान की भूमि से नीचे नहीं उतरा था, संज्ञाहीन से अकस्मात संज्ञा के क्षेत्र में आया था। उसने आंखें खोली। उसके सम्मुख अपने बिस्तर पर ठाकुर तकियों के सहारे सर्वथा हताश और ऊर्जा शून्य लेटे नहीं पड़े हुए थे। क्रमशः वह सजग हुआ। उसके मन में प्रश्न जागने लगे। कैसे पड़े हैं ठाकुर, जैसे उनके शरीर का सत्व किसी ने निचोड़ लिया हो। और ये क्या, उनकी आंखों से तो अश्रु गिर रहे थे। क्या उनकी व्यथा असहनीय हो गई थी? किंतु ना तो वो कराह रहे थे, ना उन्होंने अपनी इस पीड़ा में उसे जगाया था या किसी को बुलाया था। तो ठाकुर रो क्यों रहे थे? क्या हुआ महाराज? ठाकुर ने ना अपने अश्रु छिपाए, ना अपना भाव। गले में फंसती हुई आवाज से बोले, नरेंद्र, आज मैंने अपना सर्वस्व तुझे दे डाला। जो माँ इस शरीर में निवास करती थी, वो आज से तुझ में निवास करेंगी। मैं तो फकीर हो गया रे। नरेंद्र अवाक बैठा अपने गुरु को देखता रह गया। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। ठाकुर का जीवन यातना का पर्याय बन गया था। दिन भर पीड़ा और कराह, खाना पीना लगभग असंभव हो गया था। बोलने में भी कम कष्ट नहीं था, किंतु इच्छा और आवश्यकता होने पर किसी किसी समय ठाकुर 2-4 वाक्य बोल ही देते थे। किसी समय लेखन सामग्री मंगाकर कुछ लिख देते थे और किसी समय सर्वथा मौन रह जाते थे। नरेंद्र ने मन ही मन स्वीकार कर लिया था कि अब किसी चिकित्सा और उपचार का कोई लाभ नहीं होगा। कदाचित कुछ ही दिनों में ठाकुर अपना शरीर त्याग देंगे। जैसे मनुष्य के शरीर का विकास होता है और वो अधिक से अधिक समर्थ होता चला जाता है, वैसे ही चरम विकास के पश्चात उसका ह्रास भी होता है और अंततः जब वो सर्वथा असमर्थ हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हम शरीर का विकास देखकर प्रसन्न होते हैं, किंतु उसका ह्रास और क्षय नहीं देखना चाहते। इस प्रक्रिया के दौरान मनुष्य का मन इतना विक्षिप्त रहता है कि वो शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। ठाकुर भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे थे। उनकी शैया के निकट खड़ा नरेंद्र सोच रहा था, यदि ठाकुर भी मनुष्य हैं, चाहे असाधारण ही सही, तो उनका मन भी अपने इस रोग और अपनी इस पीड़ा को लेकर विक्षिप्त प्राय होना चाहिए। पर उन्होंने अनेक बार अपने अवतार होने के संकेत दिए हैं। यदि वो अवतार हैं तो उनका व्यवहार साधारण मनुष्य जैसा नहीं होना चाहिए। इस यातना के मध्य भी यदि वो अपने विषय में यही कहेंगे तो ही नरेंद्र विश्वास कर पाएगा। ठाकुर की कराह बीच में ही रुक गई। उन्होंने करवट बदली, नरेंद्र की ओर देखा और बोले, नरेंद्र, तुझे अब भी विश्वास नहीं है? सत्यमान, जो राम था, जो कृष्ण था, वो ही शरीर में राम कृष्ण है। उन्होंने रुककर नरेंद्र को देखा। तुम्हारे वेदांतिक चिंतन के अनुरूप नहीं, वैसे ही। नरेंद्र स्तब्ध भी था और अवाक भी। और क्या प्रमाण चाहिए था उसे? पंद्रह अगस्त 1886 की संध्या को डॉक्टर नवीन पाल ठाकुर को देखने के लिए आए। मेरा कष्ट अब पराकाष्ठा पर है, ठाकुर ने कहा। किसी भी औषधि से
कोई लाभ नहीं हो रहा। देखूं तो डॉक्टर नवीन पाल ने उनका नाड़ी परीक्षण किया। और क्या लगता है आपको? देग भर भर कर चावल और मसूर की दाल खाने को मन करता है, ठाकुर बोले। डॉक्टर नवीन पाल ने बदल बदल कर कई औषधियाँ दी, किंतु किसी से कोई लाभ नहीं हुआ। गोधूली से पहले ठाकुर ने व्याकुलता से इधर उधर देखा। क्या चाहिए महाराज? नरेंद्र ने पूछा। मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है, ठाकुर ने अटक अटक कर कहा। डॉक्टर को बुलाएं महाराज, शशि और राखवाल बोले। ठाकुर ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी आंखें मुंद गईं। श्वास प्रक्रिया कुछ नियमित हो गई और वो समाधिस्थ हो गए। कि समाधि में डॉक्टर को बुलाने का कोई अर्थ नहीं था। हम लोग हरिओम तत्सत का उच्चारण करेंगे, नरेंद्र ने कहा। हरिओम तत्सत का कीर्तन आरंभ हो गया। वो लोग बिना रुके निरंतर सस्वर कीर्तन करते रहे। मध्य रात्रि के कुछ बाद ठाकुर में बाह्य चेतना लौटने के कुछ लक्षण दिखे। शिष्यों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ठाकुर समाधि में ही थे, भय की कोई बात नहीं थी। उन्होंने उठने का प्रयत्न किया। उन्हें 5-6 तकियों के सहारे बैठाया गया। शशि अब भी उनके पीछे बैठा था, उन्हें सुविधापूर्वक बैठने में सहायता कर रहा था। मुझे भूख लगी है। शिष्य तत्काल दौड़े। श्री माँ ने दलिया गर्म करके दिया। ठाकुर ने थोड़ा सा दलिया खाया और बर्तन पीछे हटा दिया। वो तकियों के सहारे कुछ सीधे होकर बैठे और नरेंद्र को निकट आने का संकेत देने लगे। नरेंद्र उनके एकदम निकट आ गया। वो बहुत धीरे से बोल रहे थे। नरेंद्र सुन नहीं पा रहा था। शशि जो उनकी पीठ से सटा बैठा था, उसे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नरेंद्र ने अपना मुंह उनके मुंह से लगभग सटा दिया। मेरे शिष्यों का ध्यान रखना। अब कभी संशय मत करना। वैसे मैं तुमसे दूर नहीं, पर काम तुम्हें ही करना है। अपना लक्ष्य याद रखना। ये माँ का कार्य है, माँ का। ठाकुर रुके, कुछ सीधे हुए और बोले, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। उन्होंने संकेत से लेटने की इच्छा प्रकट की। शिष्यों ने सहारा दिया और वो धीरे से लेट गए। 1:02 पर उनके शरीर में हल्का सा स्पंदन हुआ। उनके रोम खड़े हो गए। पुतलियां नासिकाग्र पर केंद्रित हो गईं। चेहरे पर दिव्य मुस्कान आई और वो पुनः समाधिस्थ हो गए। हरिओम तत्सत का उच्चारण पुनः आरंभ हो गया। कीर्तन चलता रहा। रात का अंधकार हल्का सलेटी हुआ। आकाश पर लालिमा के लक्षण प्रकट हो रहे थे। हमें श्री माँ को सूचना दे देनी चाहिए, नरेंद्र बोला। ठाकुर की समाधि की सूचना? लाटू ने कहा। ठाकुर तो 2-3 दिन समाधि में रहते हैं। वो ठीक है, फिर भी श्री माँ को सूचना दो। किसी को भेजो, दक्षिणेश्वर से रामलाल दादा को बुला लाए। श्री माँ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आईं और ठाकुर के निकट बैठ गईं। उन्होंने थोड़ी देर मौन रहकर ठाकुर को देखा और फिर जैसे उनके मुख से चित्कार फूटा, माँ तुम कहाँ चली गई माँ? उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। शिष्यों के कलेजे जैसे स्तब्ध रह गए। श्री माँ क्या कह रही थी? तो क्या सचमुच ठाकुर चले गए? श्री माँ उन्हें माँ कहकर संबोधित कर रही थी।